Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the slope of Arrhenius plot that is ln k versus 1 by t of first order reaction is minus 5 into 10 to the power 3k. The value of activation energy that is EA of the reaction is choose the correct option for your answer. तो हम लोगों को एक स्लोप दे रखा है अरेनियस प्लॉट का दैट इज एल एन के वर्सेज 1/t ग्राफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए -5 इंटू 10 to the power 3k। ठीक है, और हम लोगों को वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बताना है जिसमें आर का वैल्यू हम लोगों को गिवन है दैट इज आर इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है 83.0, ऑप्शन बी में दे रखा है 166, ऑप्शन सी में दे रखा है 83 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 41.5। और हम लोगों को बताना है इनमें से करेक्ट वैल्यू क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept for this particular question will be our Arrhenius equation. Arrhenius Arrhenius equation। तो अगर हम लोग Arrhenius equation को लिखें that will be equal to k equals to k equals to a into e to the power minus ea divided by rt। This is our Arrhenius equation और जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस ग्राफ में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और वहीं हम लोग देखें तो k जो रहता है वो हम लोगों का वैल्यू है रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट। ए जो है हम लोगों का अरेनियस कांस्टेंट कह सकते हैं इसको हम लोग, अरेनियस कांस्टेंट। वहीं अगर ई ये देखें तो ये है हम लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। जो आर है वो हम लोगों का है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और जो टी है वो का है टेम्परेचर। और ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का इक्वेशन है दैट इज के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दावर ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो टेकिंग एल एन दैट इज लॉग टू द बेस ई बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन ई टू दावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई बाई ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्लियर है, और एल एन ई का वैल्यू तो हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है हम लोगों को प्लॉट करना है एल एन के वर्सेस 1/t का। तो इस ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को दैट इज एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए। ये हम लोगों का ग्राफ हो गया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो भी जो एक्टिवेशन एनर्जी है क्वेश्चन में वो तो सॉरी जो स्लोप है क्वेश्चन में वो हम लोगों को गिवन है दैट इज स्लोप इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू -5 × 10⁻³ ये स्लोप हम लोगों को पहले से ही गिवन है। तो इन स्लोप का यूज करेंगे और इस वाले इक्वेशन में देखेंगे तो हम लोगों का स्लोप क्या आएगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर जो कि इक्वल है -5 × 10⁻³ के। और ये हो जाएगा माइनस ई ए और आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 8.314। माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल वैल्यू निकलेगा हम लोगों का 5 × 10⁻³ इंटू 8.314। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है निकल के आएगा 41.57 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा हम लोगों का जूल पर मोल में। पर क्योंकि ऑप्शंस में किलो जूल पर मोल है तो इसको फर्दर चेंज करेंगे तो इट विल बी रिगार्डेड एज 41.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ऑप्शंस में मैच करेंगे
सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ